जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृश्चिक राशि के मार्च महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप मार्च महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि इत्यादि को जान सकते हैं। या फिर आप हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप अपनी लग्न राशि तो जान ही सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है तो उसका उत्तर और समाधान, निदान इत्यादि भी आप जान सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब संक्षेप में बात कर लेते हैं इस महीने के गोचरों की। तो 14 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। यद्यपि सूर्य के दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं है आपके लिए, लेकिन तुलना करें तो 14 मार्च के बाद वाली जो स्थिति है यह कुछ बेहतर स्थिति कही जाएगी। मंगल ग्रह के गोचर की यदि हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह 15 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे, जबकि बाद में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो ऐसे में 15 मार्च तक मंगल आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, वहीं बाद में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर महीने के शुरुआती समय से लेकर 7 मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाला है, यानी कि बुध आपके लिए अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक मीन राशि में बुध ग्रह रहेंगे, यानी कि इस अवधि में बुध आपको कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। 26 मार्च के बाद बुध मेष राशि में होंगे और यहाँ से बुध आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति इस महीने भी मेष राशि में रहने वाले हैं, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, अतः बृहस्पति आपको इस महीने मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं शुक्र ग्रह 7 मार्च तक मकर राशि में रहने वाले हैं, जबकि 7 मार्च के बाद ये कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र के ये दोनों ही गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल यानी कि अच्छे नहीं माने गए हैं। शनि ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इस महीने अधिकांश समय शनि ग्रह अस्त रहेंगे, आधे से अधिक समय में अस्त रहेंगे, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद यदि नहीं रखी जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु ग्रह मीन राशि में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो ऐसे में राहु से अनुकूलता की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जबकि केतु कन्या राशि में रहते हुए अधिकांश समय चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी कि केतु आपको अच्छी अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृश्चिक राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में मार्च का महीना कुछ तक कठिनाई भरा रह सकता है। हालांकि दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के चलते यदि आप सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो व्यवधान के बाद ही सही काम बन जाने चाहिए, क्योंकि इस महीने आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत नहीं रहेगी, अतः कुछ कठिनाइयां तो रहेंगी, लेकिन बृहस्पति की कृपा से देर सवेर आपके काम बन जाने चाहिए। व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन व्यापारिक यात्राओं से लाभ के योग बन रहे हैं, तो महीने के पहले पक्ष में आप यात्राएं इत्यादि करना चाहें तो कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के लिए भी 15 मार्च से पहले का समय अनुकूल कहा जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मार्च का महीना आपको किस तरह के परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी बुध महीने की शुरुआत से लेकर 7 मार्च तक अच्छी स्थिति में है। वहीं 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध ग्रह पंचम भाव में होकर लाभ भाव को देखेगा। यह अनुकूल बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में बुध नीच का रहेगा, अतः पूर्ण रूप से अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। फिर भी औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। धन भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत कही जाएगी, अतः आप कोशिश करके बचत भी कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर कमाई के मामले में महीना एवरेज से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन बचत के मामले में एवरेज लेवल के परिणाम ही आपको मिल सकते हैं। इस महीने आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क यदि आप नहीं लेंगे तो यह समझदारी मानी जाएगी। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है।
वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर 15 मार्च तक आपका लग्न या राशि स्वामी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अतः इस अवधि में सामान्य तौर पर स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। लेकिन 15 मार्च के बाद मंगल चतुर्थ भाव में शनि के साथ चले जाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे नहीं कहे जाएंगे, कमज़ोर माने जाएंगे। खासकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या हृदय से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। रक्तचाप इत्यादि की जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए। यानी कि मार्च के महीने में स्वास्थ्य के मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छा, तो वहीं महीने का दूसरा हिस्सा आपको कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के शिक्षा के लिए, शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा के मामले में मार्च का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है या औसत से बेहतर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। एक और जहां आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि महीने में अधिकांश समय अस्त रहेगा, आधे से अधिक समय अस्त रहेगा, जो उच्च शिक्षा में उच्चाटन का काम कर सकता है, अर्थात पढ़ाई लिखाई में मन कम लग सकता है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उस पर भी 7 मार्च से 26 मार्च के बीच बुध का गोचर औसत परिणाम देना चाहेगा। फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के मामले में यह महीना एवरेज है या एवरेज से थोड़ा सा बेहतर परिणाम भी दे सकता है। बस जरूरत रहेगी तो समर्पण के साथ मेहनत करने की। हो सकता है कि कभी कभार आप अपने सब्जेक्ट पर आसानी से फोकस न कर पाएं, लेकिन लगातार यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में मार्च का महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव तो लगातार बना ही हुआ है, लेकिन तुलना करें तो पिछले महीने की तुलना में यह महीना लव लाइफ में और भी अच्छे परिणाम दे सकता है, तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, जो लव लाइफ में अनुकूलता देने का काम करेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामले की बात की जाए तो शुक्र ग्रह की अनुकूलता दाम्पत्य जीवन में खुशबू घोलने का काम कर सकती है, अर्थात इस महीने लव लाइफ के लिए भी समय अनुकूल है। वहीं यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन का आनंद आप ले सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। किसी बड़ी समस्या के योग तो नजर नहीं आ रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी भले ही छठे भाव में है, लेकिन इस महीने शुक्र के प्रभाव में रहने वाला है। फलस्वरूप घर परिवार में सब कुछ संतुलित बना रहेगा। गृहस्थ मामले की बात की जाए तो इस मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति गृहस्थ मामले में कुछ परेशानियां दे सकती है, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में शनि मंगल की युति घरेलू मामलों में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है, अर्थात पारिवारिक मामले में इस महीने आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो वहीं गृहस्थ मामले में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मार्च के महीने में वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को देसी घी से बना हुआ पराठा खिलाएं। किसी पूर्वज के निमित्त नीम का पौधा रोपित करना भी उपाय की तरह काम करेगा। जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाना भी उपाय की तरह काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.